बड़ा अत्याचार हुआ है भैया हम हिंदुओं के साथ। हाँ, तो अभी बांग्लादेश से हिंदू आए हैं जो कि आपकी शरण में हैं, क्योंकि हर पार्टी हिंदू धर्म को पेटेंट लगता है करा के बैठी हुई है। आपकी नज़र में कौन सी पार्टी है जो हिंदू धर्म का? पार्टियां जो हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे XYZ का खा गा कोई हो, ये सब चुनाव आयोग में पहले शपथ पत्र दे चुकी हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसको चाहिए कि अगर लोकसभा का समय जाया किया जाएगा तो संबंधित सभी सांसदों पर के ऊपर उतने पैसे का जुर्माना लगा दे कि भाई इतना जुर्माना भरो। संसद क्यों जो है पब्लिक का पैसा खर्च करे। तुम हमारे साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, उनसे कुछ बात करेंगे। सबसे पहले सवाल तो ये है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पे जो अमित शाह का बयान है वो क्या दर्शाता है? हम क्या जाने भैया, अमित शाह से पूछो और संसद में बैठने वाले लोगों से पूछो। राजनीति वाली बात है, हम तो धर्म की बात बोलते हैं, धर्म वाली बात। इतनी बड़ी संसद है, इतनी महंगी संसद है, फिर भी सांसद सड़क पे पाए जा रहे हैं। बात यह है कि जब कोई अपराध करता है तो आप उसके कमरे पर आजकल लगा देते हो कि इतना रुपया हर जाना भरो। तो ये जो सांसद हैं, जब संसद खुलती है और वहाँ पर सब चीज़ें ऑन मोड में कर दी जाती हैं, कहते हैं कि 1 मिनट का इतना रुपया खर्च होता है, 1 घंटा अगर वहाँ पे फ्रूटफुल काम ना हो तो इतना रुपया व्यर्थ हो जाता है। तो क्यों नहीं सांसदों के ऊपर जुर्माना लगाया जाता? जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसको चाहिए कि अगर लोकसभा का समय जाया किया जाएगा तो संबंधित सभी सांसदों पर जो उस समय जाया करने के दोषी होंगे उनके ऊपर उतने पैसे का जुर्माना लगा दे कि भाई इतना जुर्माना भरो। संसद क्यों जो है पब्लिक का पैसा खर्च करे, तुम भरो। लेकिन आज तक किसी लोकसभा अध्यक्ष ने ये नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो मिले हुए हैं, देश के जनता का पैसा फूंक रहे हैं बैठ करके वहाँ पर। हर पार्टी हिंदू धर्म को पेटेंट लगता है करा के बैठी हुई है। आपकी नज़र में कौन सी पार्टी है जो हिंदू धर्म का? पार्टियां जो हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे XYZ का खा गा कोई हो, ये सब चुनाव आयोग में पहले शपथ पत्र दे चुकी हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। तो जो शपथ पूर्वक बोल चुका है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, वो क्या धर्म की बात करेगी? इसलिए जो ये लोग इनको धार्मिक पार्टी मानते हैं वो बहुत बड़ी भूल में है। मोहन भागवत कहते हैं कि मस्जिद के अंदर मंदिर खोजना बंद करिए। बात यह है कि उन्होंने पहले कहा था कि 50 साल के लिए हिंदू बच्चे देवी देवता भूल जाएं। हम तो अपने देवी देवता नहीं भूले, कोई बच्चा नहीं भूला। इसका मतलब उनकी बातें आती हैं जाती हैं, कोई उनकी तरफ ध्यान देता नहीं है। ऐसे ही है, कुछ भी कहते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि इनकी बात में दम नहीं है, तो कोई ध्यान देता नहीं है। कोई भी हिंदू बच्चा उनके कहने के बाद भी कहाँ अपने देवी देवता को भूला? एक भूला हो तो बताओ। तो इसलिए उनकी बातें तात्पर्य यही है ना। संभल के बाद काशी में भी मंदिर है मिला हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? अरे एक नहीं मिला है, जाने कितने अभी और दबे हुए हैं। जैसे जैसे टार्च जलाओगे ना, एक से एक दिखेंगे। बड़ा अत्याचार हुआ है भैया हम हिंदुओं के साथ। हाँ, तो अभी बांग्लादेश से हिंदू आए हैं जो कि आपकी शरण में हैं, क्योंकि आप सबसे धर्मगुरु हैं, हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु तो आप ही हैं। उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? भाई उन्होंने अभी अभी आकर के हमसे अपनी पीड़ा बताई है। पहले से भी हम पीड़ा समझते थे और जितना हमारे से एक ज़रूरत होती थी उतना हम उनके बारे में अपनी बात बोलते थे। अब वो स्वयं हमारे सामने आ गए और आ करके उन्होंने रो रो करके व्यथित हृदय से, कातर स्वर से अपनी पीड़ा हमको सुनाई। अब उसको सुनने के बाद हमारे मन में और भाव उत्पन्न हुए कि अरे हम तो इतना नहीं समझते थे जितना ये सब हो रहा है। तो एक तो हमारा हृदय विदीर्ण हुआ, हमारे हृदय में उनके प्रति एक नई भावना का संचार हुआ। अब हम ये चाहते हैं कि अभी अभी विषय सामने आया है, इसको ठीक से समझें और हर परिस्थिति का आकलन करते हुए उनके लिए जो कुछ भी हम लोगों की तरफ से हो सकता हो वो करें। कुंभ के लिए क्या तैयारी है? कुंभ में हम लोगों का शिविर लग रहा है गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए, और भारत जैसे देश में जिसमें हिंदू बहुत संख्या में रहते हैं, वहाँ पर गौ हत्या को बंद कराने के लिए आध्यात्मिक उपाय करने की दृष्टि से हमने 324 कुंड का एक गौ रक्षा महायज्ञ वहाँ पर आयोजित किया है। उसके लिए यज्ञशाला का निर्माण हो रहा है और जो सनातन धर्म के सामने समस्याएं हैं उन समस्याओं पर विचार करने के लिए और सनातन धर्मियों को धर्मादेश देने के लिए हमारी परम धर्म संसद भी वहाँ पर तैयार हो रही है। हम लोग प्रतिदिन हिंदू समाज की एक समस्या को लेकर के उस पर विचार करके धर्मादेश जारी करेंगे। तमाम हिंदू संगठन भारत में बने हुए हैं जो हिंदुओं को डेली जगाते हैं, हर दिन जगाते हैं। क्या हिंदुओं के नाम के पे राजनीति और व्यापार दोनों हो रहा है? देखिए, हिंदुओं के नाम पे राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे हैं, व्यापार करने वाले व्यापार कर रहे हैं, और जो असली हिंदू हैं वो हिंदू धर्म का पालन करके अपने जीवन को ऊंचा उठा रहे हैं। सब समानांतर सब चलता रहता है, चीज़ें चलती रहती हैं।
मोहन भागवत से आपकी नाराज़गी जो है हर सोशल मीडिया पे, हर जगह मीडिया में दिखती है, ऐसी क्या नाराज़गी है? मोहन भागवत से हमारी कोई नाराज़गी नहीं है। यही मठ है जिस मठ में वो आए थे, हमारे लोगों ने उनका स्वागत किया था। 1.5 घंटा हमसे बैठ के उन्होंने चर्चा की थी, तो हमारी उनसे क्या नाराज़गी हो सकती है। लेकिन अगर वो कोई गलत बात बोलेंगे तो उस गलत बात के प्रति हम अपनी जो बात है उसको ज़रूर कहेंगे, वो कहने का तो हमको हक है ना। तो उन्होंने ये जो बात कही, हमको रोकना चाहा कि हमारे मन की जो पीड़ा है कि हमारे मंदिरों के साथ जो अत्याचार अनाचार किया गया और उन पर बलपूर्वक मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना दी गई, और अगर हम उसके बारे में बात उठाते हैं तो पहले तो वो साथ थे, पहले तो वो दिन रात आंदोलन चला रहे थे, लेकिन तब सत्ता नहीं थी। अब सत्ता आ गई है तो अब कह रहे हैं मत रुक जाओ, मत करो। तो उनकी सत्ता की सुविधा के लिए हम अपने हृदय की पीड़ा को कैसे रोक सकते हैं? सांसद जनता, आखिरी सवाल है, सांसद जनता के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन वो संसद में बच्चों की तरह धक्का मुक्की करते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं, क्या यह शोभा देता है? बात लोकतंत्र के लिए आप कैसे देखते हैं इसे? बात यह है कि लोकतंत्र का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा के संचालन के लिए दायी होता है। बार बार अखबारों में आप लोग समाचार छापते हो कि लोकसभा का इतना घंटा का समय व्यर्थ कर दिया गया, जिससे इतने रुपए की क्षति हुई, क्योंकि संसद के संचालन में बहुत सारा रुपया लगता है। लेकिन कभी ये मांग आप भी नहीं करते हो और कभी उसने भी ऐसा नहीं किया कि जो सांसद इस बात के लिए जिम्मेदार हों उन सब के ऊपर पेनाल्टी लगा दे कि साहब आप अगर संसद का समय बर्बाद करेंगे तो आपके ऊपर उतने खर्चे की हर्जे की हम कार्रवाई करेंगे। अगर ये वहाँ का लोकसभा का अध्यक्ष करने लगे तो सांसद भी सिकुड़ जाएंगे, हम वहाँ पे उपयोगी बात ही करेंगे, फालतू बात नहीं करेंगे। तो आपने तो खुद छूट दे रखी है, तो अब जब छूट दे रखी है तो अपना बच्चे भी, जब माँ बाप मस्त हैं, बच्चे को छूट दिए हुए हैं तो बच्चा तो बच्चा ही है, कर रहा है अपना। एक यहाँ तो निर्देश भी रहता है, यहाँ तो निर्देश भी है कि टेलीफोन से बात की जाती है तो उसको रिकॉर्ड, वॉइस कॉल क्या कहते हैं उसको, जिसमें सुनाई देता है, उसको स्पीकर ऑन करके बात की जाती है कैमरे वालों के लिए, ताकि वो भी सुन लें कि हमारी क्या बातचीत हो रही है। हम किसी से हाल खबर पूछते हैं तो उसको पहले कहते थे कि ज़रा स्पीकर ऑन कर देना ताकि हम हाल खबर पूछ सकें, क्योंकि स्पीकर ऑन नहीं होगा हाल खबर कैसे पूछ पाएंगे हम। हमेशा की तरह आप एक और बहुत बड़ा वो कर दिए हमारे चैनल पे। एक आखिरी सवाल है, ये अंतिम ही सवाल है कि कुंभ में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। अभी आपने स्टेटमेंट भी दिया था कुछ दिन पहले कि मक्का में भी प्रवेश वर्जित है, तो बौद्ध जैन का भी तो प्रवेश वर्जित होना चाहिए? नहीं, सवाल ये है कि हम किसी का प्रवेश वर्जित नहीं करना चाहते। अच्छा। हम वर्जना में नहीं जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये कुंभ पर्व है किसके लिए, जिसके लिए है वो आए। तो अगर कोई मुसलमान जो मुस्लिम शास्त्र का विद्वान है, अगर वो घोषणा कर दे, इस्लाम के लोग घोषणा कर दें कि गंगा में नहाने से पुण्य होता है, ऐसा हम इस्लाम के लोग मानते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। कोई बौद्ध कर दे, कोई पारसी कर दे, कोई ईसाई कर दे, कह तो दे कि हम मानते हैं कि गंगा में स्नान से पुण्य होता है और पाप धुल जाते हैं, हम आने देंगे। लेकिन ये अपनी जगह पे बैठ के कहेंगे अरे ये सब मूर्खता है, पानी में नहा लेने से पाप कैसे धुल जाएगा, पुण्य कैसे हो जाएगा, ये तो भाषण तो ये देंगे। और फिर जब हमारा पर्व स्नान का आयोजित होगा तो कहेंगे हम भी आएंगे। तो तुम कैसे आओगे? पहले घोषणा करो। हम किसी को वर्जना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि उसी का स्वागत किया जाएगा, वही आने का अधिकारी है जो दार्शनिक रूप से इस बात को स्वीकार करता है कि गंगा स्नान से पाप क्षय होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। शब्दों की जाल में तो आपको हराया नहीं जा सकता, लेकिन आखिरी संदेश बस युवाओं को संदेश दे दीजिए जो हिंदुत्व के नाम पे लड़ाई करते हैं, लड़ाई वगैरह हो रही है, इस तरह से वो ब्रेन वॉशिंग उनकी जिस तरीके से हो रही है, उन्हें क्या संदेश देंगे? भाई हम क्या संदेश दें? संदेश उसको दिया जाता है जो उन्मुख हो, जो हमारी तरफ देख रहा हो कि बताइए, जैसे ये बांग्लादेश के हिंदू आए, ये कह रहे हैं कि हमें आदेश दीजिए, हम आपके आदेश का पालन करेंगे, तो हम इनको कहेंगे। तो इसी तरह से हम हिंदू बच्चों को क्या कहें, पहले तो वो उन्मुख हो, अभी तो वो सब जो राजनेता हैं उन्हीं को धर्माचार्य मानने लग गए हैं। तो पहले उनके मन में जब ये बात साफ हो कि अरे हम तो ठगे गए, ये तो राजनेता निकले, ये तो धार्मिक नेता थे नहीं, इनको तो धर्मशास्त्र का, धर्म परंपराओं का ज्ञान था नहीं, तो जब वो वहाँ से ठगे जाएंगे तब वो हमारी तरफ आएंगे, तब हम उनको जो कुछ कहना होगा कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी हमारे चैनल में आने के लिए। नारायण। ये थे हमारे साथ स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद, जो कि हर खबर पर अपनी पैनी नज़र बनाए रखते हैं और अपना विचार प्रकट करते हैं। धन्यवाद।